पाकिस्तान में ग्रेड 17 से ऊपर सरकारी अफसरों की तनख्वाहें और मराहत के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पाइड की नई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आम तासुर के बरअक्स पाकिस्तान में सरकारी अफसरान की तनख्वाहें अगर मराहत समेत शुमार की जाए तो न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा है, बल्कि ग्रेड 21 पाकिस्तानी अफसर पर कुल खर्च होने वाली रकम अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान पर खर्च होने वाली रकम से भी 12% ज्यादा है। नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात जानने से कबल अगर आपने पाक न्यूज़ ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम अपडेट से आगाह रह सकें। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सैलरी स्लिप पर नहीं लिखा होता, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा मालियत की मराहत गैर महसूस तरीके से सरकारी अफसरान तक पहुँचती है। इसलिए बेहतर है कि सरकारी अफसरान को तमाम मराहत कैश की शक्ल में दी जाए। इसी तरह वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड ब्यूरोक्रेसी इंडिकेटर के मुताबिक पाकिस्तान में सरकारी शोबे में तनख्वाहें प्राइवेट शोबे से 53% ज्यादा हैं। पाकिस्तान का एक सरकारी अफसर माहाना कितने में पड़ता है? पाइड की तहकीक के मुताबिक एक ग्रेड 20 के पाकिस्तानी अफसर की औसत बुनियादी तनख्वाह सिर्फ 1,660,000 रुपए है, मगर असल में इसे हासिल मराहत और फायदे माहाना 7,29,511 रुपए के बराबर है। ग्रेड 20 के अफसर को दी गई कार के तमाम अखराजात घर और तिब्बी सहूलियात का तखमीना लगाया जाए तो वो इसकी बुनियादी तनख्वाह से 7 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह सरकारी तहकीक के मुताबिक ग्रेड 21 के पाकिस्तानी अफसर की औसत बुनियादी तनख्वाह 1,11,720 रुपए है। ताहम इनका घर, कार और तिब्बी अखराजात के साथ उनको मिलने वाले माली फवायद माहाना तकरीबन 10 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं। गोया उनकी असल तनख्वाह बुनियादी तनख्वाह से 11 गुना जायद होती है। इसी तरह ग्रेड 22 के एक सरकारी अफसर की औसत बुनियादी तनख्वाह तो सिर्फ 1,23,470 रुपए होती है, मगर उसे दरअसल 11 लाख रुपए के माली फवायद हर माह दस्तयाब होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक वफाकी सेक्रेटरी को उनके हम पल्ला अक़वाम मुत्तहिदा के अफसर से भी ज्यादा माली फवायद माहाना मिलते हैं। तहकीक के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के एक सेक्रेटरी लेवल अफसर को तकरीबन 9,10,000 रुपए माहाना मिलते हैं। जो सरकारी अफसरान के ग्रेड बढ़ते जाते हैं तो उनकी बुनियादी तनख्वाह और मराआत का तनासुब भी बढ़ता जाता है। मसलन अगर ग्रेड 20 और 22 के अफसरान की जानिब से सरकारी गाड़ियों को जाती इस्तेमाल से उनके ऊपर खर्च होने वाली रकम उनकी बुनियादी तनख्वाह से भी 1.2 गुना बढ़ जाती है। पाइड ने अपनी तहकीक में तजवीज़ दी है कि सरकारी अफसरान की तनख्वाह भी उनके हम पल्ला प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन के बराबर होनी चाहिए और उनकी तनख्वाहों में सालाना इजाफा भी उनकी कारकर्दगी से मशरूत होना चाहिए। इस सरकारी तहकीक के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन के जेर इस्तेमाल रिहाइश गाहों की कुल कीमत तकरीबन 14.5 खरब या 1.5 ट्रिलियन रुपए के बराबर है। हुकूमत इन तमाम सरकारी घरों को प्राइवेट सेक्टर्स को बेचकर 14 खरब से जायद रकम हासिल कर सकती है। इन तमाम मकानात को अगर हुकूमत किराए पर दे दे तो उससे सालाना तकरीबन 11 अरब रुपए किराए की मद में हुकूमत को हासिल होंगे। इसी तरह सरकारी अफसरान के जेर इस्तेमाल गाड़ियों के ऊपर होने वाले अखराजात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्रेड 20 से 22 तक के अफसरान की बुनियादी तनख्वाह से ज्यादा माहाना उनकी गाड़ियों का खर्च होता है। सरकारी अफसरान को सैलरी स्लिप में शामिल मिलने वाले मेडिकल अलाउंस के अलावा हर माह उन्हें मजमूई तौर पर 2.3 अरब रुपए मेडिकल अखराजात के ज़िम्न में अदा किए जाते हैं। तहकीक में बताया गया है कि पाकिस्तान में सरकारी अफसरान की पेंशन का निज़ाम भी प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में खासा फयाजी पर मबनी है। गो के सरकारी तौर पर पेंशन की रकम सरकारी मुलाजिम की आखिरी बुनियादी तनख्वाह का 70% होती है, लेकिन अगर गुज़श्ता हुकूमतों की तरफ से पेंशन में इजाफों को शामिल किया जाए तो ये बुनियादी तनख्वाह का 122 से 140% तक बन जाती है। औसतन एक सरकारी अफसर जो 25 साल मुलाजमत करता है वो 80 साल की उम्र में पहुँचने तक पेंशन वसूल करता रहता है और उनकी मौत पर उनके 13 वर्षा खानदानी पेंशन का दावा कर सकते हैं, जिनमें उनकी अहलिया, गैर मनकूहा बेटी, कम उम्र बच्चे, बेवा बेटी, मुतलका बेटी, माजूर बच्चे और दीगर शामिल हैं। अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में सरकारी थिंक टैंक ने हुकूमत को मुतादिद तजावीज़ भी दी है। उनमें से एक ये है कि हुकूमत सालाना तनख्वाह में इजाफे को कारकर्दगी से मुंसलिक करे और पहले से तयशुदा एक मयार तश्कील दे जिसकी बुनियाद पर कारकर्दगी को जांचा जाए। ये तजवीज़ भी दी गई है कि मुराद के बदले में नकद रकम दी जाए। ताहम थिंक टैंक ने खबरदार किया है कि इसका तरीकाकार बेहतर किया जाए, क्योंकि इससे पहले गाड़ियों की मोनेटाइजेशन नाकाम रही थी, क्योंकि अक्सर अफसरान पैसे भी ले लेते थे और कवायद की खिलाफ वर्जी करके सरकारी गाड़ियाँ भी इस्तेमाल करते थे। तहकीक में हुकूमत को अपने रिहायशी असासे न रखने की तजवीज़ भी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी अपने नौ आबादियाती तारीख से खासी मुतासिर है। बरतानवी राज ने अपनी हुकूमत के लिए जो वसी ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम तश्कील दिया था, उसने नई
आजाद रियासत के निजाम की फालियत पर असर डाला। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की 70 साल तारीख में सिविल सर्विस में इस्लाहात के लिए 29 कमीशन बनाए जा चुके हैं, तहम किसी एक कमीशन से भी ज्यादा बेहतरी नहीं आ सकी। ज्यादातर इस्लाहात ने तंजीमी ढांचे और अदायगी के हुजम में थोड़ा बहुत रद्दो बदल किया, मगर इस्लाहात से सरकारी शोबे की कारकर्दगी में बेहतर नहीं आ सकी।